किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग और मूंगफली के अनुमानित भाव के ऊपर, बाजार के अंदर आवकों के ऊपर और आगे आने वाली डिमांड के ऊपर। यह चर्चा मूंग और मूंगफली के ऊपर होने के कारण थोड़ी लंबी हो सकती है, परंतु इस चर्चा से पहले मैं एक जानकारी आपको अहम और जरूरी देना चाहता हूं। वो जानकारी आप सुन लें और उसके हिसाब से काम करें ताकि आपको अच्छा फायदा हो। मैं आपको बार बार ये बात कह चुका हूं कि जितने भी किसान में हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान के चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको भरपूर फायदा हो रहा है, और मैं आपसे विनती और निवेदन करता हूं कि आप भी इस तरह की जानकारी लेते रहें, और इन बात के इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को, इस जागरूकता अभियान को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए ताकि आपको भी इन बातों की जानकारी मिले और आप भी अपना कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन पैदा कर सकें और भाव की जानकारी ठीक ठाक से सुन सकें। साथियों, भाव की जानकारी शुरू करें उससे पहले मूंग, मोठ, मूंगफली और ग्वार, इन चारों फसलों के अंदर या सोयाबीन, जो भी जितनी भी फसलें होती हैं, इनमें जो पीला मोजक नाम का एक वायरस आता है, पत्ते पीले हो जाते हैं, किसान को भारी नुकसान होता है। और आपको पता है कि इस वायरस को रोकने के लिए हमारे यहाँ पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है, परंतु किसानों द्वारा एक दवाई आजाद की गई है। वो बहुत पहले, मैं लगभग 15 साल से यूज कर रहा हूँ और बहुत भारी वीडियो में मैंने बताई भी है कि इस पीलापन को रोकने के लिए जो किसान साथी मूंग की, मोठ की, मूंगफली की, ग्वार की खेती करना चाहते हैं, वो अब सर्दी का मौसम है, अपने घर की लस्सी यानी छाछ इकट्ठा कर लें। और छाछ कितना इकट्ठा कर लें? 5 लीटर 1 बीघा के हिसाब से इकट्ठा कर लें, क्योंकि 2 स्प्रे करनी पड़ेंगी, 2.5 लीटर बीघा के हिसाब से डालनी पड़ेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो किसान छाछ इकट्ठी करेगा और इसका जिस समय पीला भी रोग आएगा उस समय जिस तरह मैं बताऊंगा उस तरह से प्रयोग करेगा तो आपके खेत में पीलापन नहीं आएगा। मूंग की बिजाई करने के बाद जो ही सीजन आएगा, मैं इस छाछ को प्रयोग करने का तरीका आपको संपूर्ण रूप से वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा। अभी आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप एक प्लास्टिक का ड्रम लीजिए, उसके अंदर अपने घर की छाछ इकट्ठी कीजिए और ऊपर से ढक के छोड़ दीजिए, चाहे धूप में छोड़ दें चाहे छाया में छोड़ दें। और जब समय आएगा उस समय में इसको खोलने की बात कहूँगा। आप खोलेंगे तो इसके ऊपर क्रीम कलर का पानी दिखाई देगा, और वो क्रीम कलर का पानी इस वायरस को रोकने के अंदर इतना कारगर सिद्ध होगा कि आपके खेत का एक फसल का पत्ता पीला नहीं होगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। जिस समय स्प्रे का टाइम आएगा वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। केवल और केवल जो किसान मेरा वीडियो सुन रहे हैं वो पुरानी छाछ इकट्ठी जरूर करें। अब बात करते हैं मूंगफली के भाव पर, फिर आएगा मूंग के भाव पर। साथियों, मूंगफली में एक बार बम्पर तेजी बनी, उसके बाद फिर डाउनफॉल आया और अब फिर तेजी बनती जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूंगफली की डिमांड चीन के अंदर अच्छी बताई जा रही है। हमारे देश में भी मूंगफली की डिमांड अच्छी है। जितने भी खाद्य तेल हैं उनको पंख लग रहे हैं। मूंगफली तेल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अराइवलें बाजार में घटती जा रही है। जो हवाला दिया गया था कि बहुत भारी पैदावार होगी, साथियों उसकी हवा निकल चुकी है। अराइवलों का घटना, डिमांड का बढ़ना इस बात का संकेत है कि जो मौके पर भाव चल रहे हैं उनसे मंदा कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मूंगफली की फसल आने में बहुत लंबा समय पड़ा है। और इतने लंबे समय में लगातार मूंगफली तेल की डिमांड भी निकलती है, मूंगफली खली की डिमांड भी निकलती है, और जो ही डिमांड निकलती है, रेलवे घटती हैं तो भाव को सहारा मिलता है। आप नोट कर लें कि आगे आने वाले समय में इन भावों से मूंगफली मंदी नहीं रहेगी। अब बात करता हूं मूंग पर। साथियों, मैं काफ़ी समय से किसानों को जागरूक करने के लिए लगा हूँ। क्यों लगा हुआ? मैं बार बार किसानों को ये बात कहता हूँ कि आप अपने खेत का जो माल है उसको कम से कम 4 भागों में बांटिए,
और बारी बारी से उसकी सेल कीजिए, 4 प्रकार के भाव लीजिए। परंतु मेरी बात किसान के समझ में नहीं आ रही है। समझ में आती तो भारी भरकम माल खेत में पैदा होते ही मूंग का मंडियों में ढेर लगा के किसान अपना माल नहीं लौटाता। अब किसान के पास बहुत कम मात्रा में मूंग बचा है। मैंने बहुत बार वीडियो बनाए, मैंने आपको बताया कि भारतीय मूंग की अब की बार जो बम्पर फसल की बात की जा रही है, उस फसल के अंदर अच्छे माल की क्वालिटी बहुत कम है। मैंने आपको बताया कि ये डैमेज माल आपको लगता है, परंतु आगे आने वाले समय में इस माल के भी अच्छे भाव मिलेंगे। परंतु किसान ने 3,000, 3,500, 4,000 में अपना माल दे दिया। आज 8,000 से लेकर के 8,800 रुपए तक के भाव अनेक मंडियों में मूंग के देखे जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था अच्छे माल की बहुत ज़्यादा डिमांड निकलने वाली है। मेरे पास समाचार जो आ रहे हैं वो समाचार निकल के आ रहे हैं कि दिल्ली में भी 10-10 गाड़ियों की मांग निकल रही है। मूंग की फसल आने में 10 महीने बाकी हैं। किसान के पास माल नहीं है, स्टॉकिस्ट के पास माल है। स्टॉकिस्ट उससे मशीनों द्वारा अच्छे अच्छे माल की छटाई करके अच्छा और भारी मुनाफा कमा रहा है। ये सच्चाई है। चाहे मेरे कुछ स्टॉकिस्ट भाई सुन रहे हैं, हो सकता है उनको बुरा लगे, परंतु साथियों सच्चाई है ये। आगे आने वाले समय में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूंग की डिमांड यदि चीन से थोड़ी सी भी और बढ़ जाती है और गर्मियों के सीजन में जो ही भारत के अंदर दालों की डिमांड बढ़ती है, तो मूंग, मसूर और तुअर, नोट कर लें, मूंग, मसूर और तुअर तो आज ही 150 रुपए तेज है। मैंने अभी समाचार देखा है, तुअर तो आज ही 150 रुपए तेज है। मूंग के भाव आज मौके पर जो चल रहे हैं, इनसे मंदे नहीं होंगे। तेजी कितनी आएगी ये भगवान जाने। मौके पर मूंग किसानों से निकल चुका है, माल की शॉर्टेज बनती जा रही है, मंडियों में आवक घटती जा रही है। डिमांड सेम मूंगफली वाली कहानी बनी हुई है। मूंगफली भी भारी भरकम निकल गया और मूंग भी भारी भरकम निकल गया। जल्दबाजी के तहत डैमेज माल या दागी माल का हवाला देते हुए किसान ने जो मूंग बाजार में निकाल दिया, अब किसान खाली हाथ है। कोई 10, 12, 15 लाख टन माल किसान के पास बचा है और वही माल धीरे धीरे मंडियों में आ रहा है। बाकी माल स्टॉकिस्ट का चल रहा है। अब आप हिसाब लगाइए कि आपने जो गलती की, उस गलती की भरपाई नहीं हो सकती। मुझे पता है कि कुछ किसानों की मजबूरियां होती हैं, उन्हें माल काटना पड़ता है। मुझे यह भी पता है कि ब्याह शादी या मकान बनाते समय किसान को सारा माल भी बेचना पड़ता है, परंतु शादी ब्याह और मकान बनाने वाले एक केवल 5, 7, 10% किसान होते हैं। बाकी किसान अपना एक साथ माल बाजार के अंदर निकाल देते हैं, जो भाव दबते हैं, और दबते हैं तो किसान को नुकसान होता है। उसी माल को यदि 4 कैटेगरी में बांट के किसान बाजार में काटता है, तो विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आपको ठीक भाव और ठीक मुनाफा मिलने की संभावना बनती है। मैं बार बार ये जागरूकता अभियान चला रहा हूं। क्यों चला रहा हूं? किसान को जागरूक करने के लिए, किसान को सावधान करने के लिए, और चैनल के साथ जुड़ने की जो बात कह रहा हूं, वो क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि फसलों में आने वाली बीमारियों को रोकने के लिए जो मैं नुस्खे बता रहा हूं, नुस्खों का प्रयोग करिए। जो तरीके अनाज बेचने के मैं बता रहा हूं, उन तरीकों का प्रयोग करिए। और जो स्टॉक, फंडामेंटल, डिमांड, फसल, टोटली जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, जो अनुमानित तौर पर दे रहा हूं, उस अनुमान के बारे में कुछ विचार कीजिए। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चमकी मूंग और सीधे मूंग का 500-700 रुपए का फर्क मौके पर चल रहा है। और दोनों ही प्रकार के मूंगों के जो भाव के बारे में आप जानकारी चाहते हो, तो पॉजिटिव रुख बन रहा है, मंदी दिखाई नहीं दे रही है। कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी। और भी कोई जानकारी मेरे पास आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। मौके के ऊपर जो मूंग के 8,000 से लेकर के 8800 रायसी नगर तक के भाव मेरे पास आ रहे हैं, उनके हिसाब से आगे भी
200-400 रुपए की और मजबूती बनने की संभावना है, टूटने की संभावना नहीं है। मूंगफली धीरे धीरे जो तेलों में बढ़त आ रही है, बढ़ती जा रही है। जो ही आपको आपके पसंद के भाव दिखाई दें, आप अपना माल सेल कर सकते हैं। परंतु मंदे में माल बेच करके किसी तरह का फायदा यदि किसान उठाना चाहता है तो ये संभव नहीं है। इसलिए मंदे में माल नहीं देना और बाजार से नकली माल नहीं खरीदना, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा लाइव सेशन शाम को 6:30 बजे चलता है वो, और वीडियो आपको सावधान सचेत करने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे और इन बातों का जो मैं बता रहा हूं, इन बातों पर गौर करके बाजार पर नजर रखेंगे और अपने पसंदीदा भाव के अंदर अपना अनाज सेल करेंगे। जय हिंद।